प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंकज बोरसे ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल पर आप सबका बहुत बहुत हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जीवन में सुखों का आनंद ले रहे होंगे। प्रिय मित्रों, ज्योतिष शास्त्र, हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र वह शास्त्र है जो कि वैदिक ज्ञान पर आधारित है और ब्रह्मांड में स्थित 12 राशियां, 27 नक्षत्र और उनमें भ्रमण करने वाले नवग्रह का मनुष्य जीवन पर जो भी शुभ अशुभ प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को अच्छे से सटीक तरीके से अभ्यास करते हुए, अभ्यासपूर्ण तरीके से उसका विश्लेषण मनुष्य समाज के सामने रखने का काम ज्योतिष विज्ञान करता है, ताकि मनुष्य को अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में आने वाले अपने जीवन के शुभाशुभ फलों का अगर समय रहते ही अगर उसका ब्यौरा मनुष्य को पता हो, तो वह अपने आने वाले समय को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा शुभ करने के लिए प्रयासरत रहेगा। और अगर आने वाले समय में कुछ समस्या है तो उसके उपाय जानकर उस समस्या से निपटने के लिए वह समर्थ भाव से खड़ा रह पाएगा। यही ज्योतिष का मेन उद्देश्य है। तो प्रिय मित्रों, अभी हम और समय जाया न करते हुए बात करते हैं ब्रह्मांड के राशि चक्र की चतुर्थ क्रमांक की राशि कर्क राशि की हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो प्रिय मित्रों, वर्ष 2025 में नवंबर के माह में कर्क राशि के प्रथम स्थान में, लग्न स्थान में स्वयं ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति ग्रह का विचरण हो रहा है। वहां स्वयं बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। हम बृहस्पति की बढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि बृहस्पति को ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे प्राचीन ज्योतिषाचार्यों ने सभी ग्रहों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यहाँ तक कि यह बोला जाता है, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। इसका मतलब यह है कि जिस जातक के लग्न स्थान में, केंद्र स्थान में या फिर किसी भी जातक के किसी भी केंद्र स्थान में अगर बृहस्पति स्थित है, तो चाहे और बाकी के जो बचे ग्रह है वह किसी भी स्थान में रहे, किसी भी पोजीशन में रहे, फिर भी बृहस्पति की कृपा से उस जातक का मतलब कुछ नुकसान वह नहीं कर पाते हैं। और अगर नुकसान करते भी है तो बृहस्पति उस नुकसान को मतलब उसका जो है वह मुआवजा उस जातक को देकर उस नुकसान से उसे बरी कर देता है। तो इस तरीके से गुरु ग्रह जो है, बृहस्पति जो ग्रह है, वह जातक के लिए, हर मनुष्य के लिए बहुत ही शुभ ग्रह है। और वह अगर स्वयं कर्क राशि के लग्न में स्थित है तो फिर नवंबर माह को हम बाकी ग्रहों की स्थिति देखे बगैर ही यह घोषित कर सकते हैं कि यह बहुत ही बढ़िया माह कर्क राशि वालों आपके लिए रहने वाला है। हालांकि अगर देखा जाए तो बृहस्पति जो ग्रह है वह 11 नवंबर को कर्क राशि में वक्री होने वाले हैं। और इसी अवस्था में 5 दिसंबर तक वह कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो अगर शुभ ग्रह वक्री भी हो जाता है तो यह जातक के लिए बहुत अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो उनके शुभत्व में और बढ़ोतरी हो जाती है। तो बृहस्पति ग्रह पूरे नवंबर माह तक बहुत ही शुभ अवस्था में कर्क राशि को शुभ फलों से नवाजने वाले हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है मित्रों। कर्क राशि वालों के लिए दूसरी खुशखबरी यह है कि 27 नवंबर से शनि ग्रह भी वक्री से मार्गी होने वाले हैं। तो शनि के शुभत्व में बढ़ोतरी हो जाएगी। उनका जो अशुभ प्रभाव रहता है वक्री में वो बढ़ जाता है। तो जब 27 नवंबर को शनिदेव आपके भाग्य भाव से मतलब अगर मार्गी हो जाते हैं तो आपके भाग्य में बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलने वाली है। तो कर्क राशि वाले मित्रों, द्वितीय स्थान में, आपके कुंडली के द्वितीय स्थान में, गोचर कुंडली में केतु ग्रह जो है वह विचरण कर रहे हैं।
तो केतु ग्रह जो है वह आपके धन भाव में विचरण कर रहे हैं। माना जाता है कि अगर केतु की स्थिति किसी जातक के कुंडली में, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में अगर शुभ अवस्था में है और अगर ऐसे में अगर किसी जातक के द्वितीय स्थान में जो धन स्थान कहलाता है वहां पर अगर केतु ग्रह विराजमान है और उनकी अगर दशा महादशा ये केतु के शुभ गोचर में अगर आ जाती है तो फिर केतु ग्रह जितना किसी मनुष्य को धन संपत्ति प्रतिष्ठा प्रदान करता है, शायद ही राहु के बाद दूसरा कोई ग्रह होगा जो केतु के बराबरी में मनुष्य को धन संपत्ति समृद्धि राजप्रात प्रतिष्ठा से नवाजता है। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति अगर केतु ग्रह आपके कुंडली में शुभ अवस्था में है, लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में भी अगर शुभ अवस्था में है तो जरूर ही आपको केतु के भी बहुत शुभ फल यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। कर्क राशि वाले मित्रों, आपके चतुर्थ स्थान में शुक्र तथा सूर्य ग्रह एक साथ आपके चतुर्थ स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो मित्रों अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव जो है वह आपके जमीनी संपत्ति जो कि जिसको अचल प्रॉपर्टी कहा जाता है उसको निर्दिष्ट करता है। चतुर्थ भाव आपके पराक्रम का भी भाव है और आपके चतुर्थ भाव में जब सूर्य ग्रह स्वयं विराजमान हो तो आपके पराक्रम में जरूर बढ़ोतरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके पंचम भाव में बुध और मंगल एक साथ गोचर कर रहे हैं। हालांकि यह माना जाता है कि बुध और मंगल ग्रह में तत्वतः एक शत्रुत्व का भाव वह आपस में रखते हैं, लेकिन फिर भी आपके पंचम भाव में अगर बुध और मंगल एक साथ विचरण कर रहे हैं तो पंचम भाव से आपके पुत्र संतान को मतलब उनकी बुद्धिमत्ता और उनके पराक्रम में आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। आपके पुत्र संतान की शिक्षा के लिए, जबकि पंचम भाव को हम शिक्षा से देखते हैं और पंचम भाव में पुत्र संतान का भी विचार होता है, तो आपके पुत्र की शिक्षा के लिए बुध ग्रह जो है वह सपोर्ट करेंगे और अगर वह खेल कूद में या फिर किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में वह काम कर रहा है या फिर काम करने वाला है, काम करने जा रहा है कि जहां पर जो कि मंगल से संबंधित जैसा कि सुरक्षा, सिक्योरिटी और जहाँ पे फिजिकल शारीरिक बल का प्रयोग जहाँ होता है, पुलिस विभाग है, आर्मी का विभाग है, वहां पर अगर वो कुछ अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए पंचम भाव में मंगल का गोचर बहुत ही शुभ माना जाएगा। प्रिय कर्क राशि वाले मित्रों, आपके अष्टम भाव में राहु विचरण कर रहे हैं। हालांकि अष्टम भाव जो है वह आपकी जातक के जीवन में जो हिडन धन संपत्ति मतलब गुप्त धन संपत्ति आने की जो संभावना है, जो जहां पर ज्योतिष वह अष्टम भाव से ही देखा जाता है। तो ऐसे भाव में राहु जैसा ग्रह जो कि धन दौलत संपत्ति समृद्धि का कारक माना जाता है और आज के कली युग में जो कि राहु का युग है, वह युग में राहु से ज्यादा संपत्ति समृद्धि और तत्काल सुख संपत्ति समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान करने वाला, आर्थिक सामर्थ्य प्रदान करने वाला, अचानक धन संपत्ति प्रदान करने वाला ग्रह दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कलयुग जो है वो कलयुग के राजा ही स्वयं राहु है और वह ऐसे भाव में बैठा है कि जहां पर आपको अचानक मिलने वाले धन संपत्ति का, अचानक मिलने वाली समृद्धि का जो द्योतक है वह भाव है, तो वह अष्टम भाव में है। इसके अतिरिक्त हम यह भी कह सकते हैं कि राहु ग्रह एक मेलेफिक ग्रह है और वह अष्टम भाव जैसे मेलेफिक भाव में बैठा है। तो यह माना जाता है कि अगर कोई मेलेफिक ग्रह किसी आपके ऐसे भाव में बैठा हो कि जो आपके चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम या 12वें भाव में जो जातक के इन जो मेलेफिक भाव में अगर कोई मेलेफिक ग्रह राहु जैसा, केतु जैसा अगर विचरण कर रहा हो तो वह जातक को मेलेफिक भाव में अच्छे फल देने पे एक उतारू हो जाता है,
क्योंकि मेलेफिक ग्रहों को मेलेफिक भाव में अच्छे फल देते हुए ज्योतिष में हमेशा देखा गया है। लेकिन थोड़ी-सी यहाँ पर सावधानी रखने वाली बात यह है कि राहु यहाँ से सीधे आपके द्वितीय स्थान पर दृष्टिगोचर दृष्टि करते हैं और वहाँ जो आपका द्वितीय स्थान है वह धन संपत्ति का स्थान है। तो अगर राहु की प्लेसमेंट अगर आपके लग्न कुंडली में अगर अच्छी नहीं है, तो आपको राहु के उपाय ज़रूर कर लेने चाहिए। लेकिन अगर राहु आपके लग्न कुंडली में अच्छे स्थिति में अगर विराजमान है, तो केतु जैसे धनदायक ग्रह की दृष्टि आपके अष्टम पर और आपके राहु जैसे धन के आकस्मिक धन संपत्ति के कारक ग्रह की दृष्टि आपके द्वितीय धन स्थान पर, तो इसके जैसी बेहतर स्थिति और कोई हो नहीं सकती मित्रों। बहुत ही अच्छी बेहतर स्थिति नवंबर माह में सभी ग्रह लगभग सभी ग्रह मिलकर आपको बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर किसी समस्या की अगर हम चर्चा करें, तो यह दिखाई दे रहा है कि आपके नवम भाव में जो कि आपके भाग्य का भाव है, वहां पर शनि ग्रह का गोचर आपको मतलब ये नवंबर भाव में माह में आपको देखने को मिल रहा है और माना जाता है कि शनि ग्रह जो है वह चीजों को डिले कर देता है। तो शनि ग्रह के नवम भाव में होने से अ, हो सकता था कि आपके भाग्य में कुछ धीमापन आ जाए, भाग्य से मिलने वाले फलों में कुछ धीमापन मिल जाए, कुछ धीमापन आपको दिखाई दे। लेकिन लेकिन कर्क राशि के जातकों, आपके लिए खुश खबरी यह है कि आपके प्रथम भाव में लग्न भाव में आपके केंद्र भाव में बैठकर स्वयं सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह जो कि बृहस्पति ग्रह है, जो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया है, उनका नवम दृष्टि जो है वह आपके नवम भाव पर जा रही है, जहां पर हालांकि शनिदेव बैठे भी है। तो गुरु के शुभत्व दृष्टि से शनि के अशुभ फलों में बहुत बड़ी मात्रा में कंट्रोल आ जाता है और जब 27 नवंबर की अगर जैसे हमने शुरुआत में बात की, तो 27 नवंबर को शनि ग्रह भी भले ही वह आपके नवम भाव में वक्री अभी फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन 27 नवंबर से वह मार्गी हो जाएंगे और उन पर जो कि गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आपके भाग्य में शनि का अशुभ फल जो है वह लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो आपको इस बात को लेके चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो आपके प्रथम भाव के जो स्वामी है चंद्रमा, तो चंद्रमा और आपके राशि में केंद्र स्थान में बैठे हुए गुरु ग्रह, यह एक दूसरे के परम मित्र है। जब गुरु और चंद्र एक साथ किसी भाव में आ जाते हैं या फिर गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा पे आ जाती है या फिर चंद्रमा की दृष्टि अगर गुरु पर आ जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लाभ ही लाभ मतलब आपको दिखाई देता है। तो इस योग को हम गज केसरी योग अगर कहे, तो कोई इसमें संदेह की बात नहीं है। हालांकि चंद्रमा हर 2 अढ़ाई दिनों में अपने किसी भी जातक की कुंडली में हर 2 अढ़ाई दिन में उसके हर भाव से वह आगे बढ़ते रहते हैं। तो अलग अलग भाव में चंद्रमा के अलग अलग फल दिखाई देते हैं। लेकिन जैसा कि कर्क राशि के लिए चंद्रमा खुद राशि के स्वामी है, तो और राशि स्वामी होते हुए उनके राशि स्थान में ही जब उनके परम मित्र गुरु ग्रह बहुत ही उच्च के अच्छी स्थिति में होके और साथ ही वक्री होके बैठे हैं, तो उनके शुभ फलों में जो है वह जरूर ही बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी आपको दिखाई देंगी। अ, मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें तो चंद्रमा और गुरु के इस अच्छे मेल मिलाप से जातक को, कर्क राशि के जातकों को संपूर्ण नवंबर माह स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा और आपका मन शांत प्रसन्न चित्त संपूर्ण नवंबर माह में दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं आपकी पढ़ाई शिक्षा की, तो आपके पंचम भाव में जैसा कि हमने पहले भी बात किया है, मंगल और बुध का गोचर है। तो इस गोचर पर
आपके बृहस्पति जो देव है, तो बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि इस गोचर पर आ रही है, तो फिर जबकि मंगल और बुध ग्रह भले ही एक दूसरे से शत्रुता रखते हो, लेकिन जब इन दोनों को समस्त ग्रहों के शुभ ग्रहों के जो गुरु है, समस्त देवताओं के जो गुरु है, वह बृहस्पति, मतलब अगर आप अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं, तो जब भले ही एक कक्षा में, हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं, एक कक्षा में अगर दो ऐसे स्टूडेंट है, ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि एक दूसरे से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से उनकी बनती नहीं है, लेकिन जब उनकी कक्षा में जो आप उनके क्लास टीचर है, जो उनके मास्टर है, वह सामने बैठे हो और उन दोनों पे एक साथ नजर अगर उनकी है, तो भले ही उनके मन में कितना भी एक दूसरे से शत्रुता भाव निर्माण हो जाए, या फिर एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे से मस्ती करने की भले ही उनमें कितनी भी अगर इच्छा निर्माण हो जाए, लेकिन जबकि उनके शिक्षक जो कि उनके गुरु है, वह उन पे नजर रखे हुए, तो वह दोनों भी किसी भी तरह की मस्ती जो है वह करने से बाज आ जाते हैं, और वो जब तक कि उनके गुरु की दृष्टि उन पे है, शुभ तरीके से अच्छे बर्ताव करते हुए दिखाई देते हैं। तो यही अच्छा बर्ताव आपको मंगल और बुध का भी आपके पंचम भाव में दिखाई देने वाला है। ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। और 16 नवंबर से आपके पंचम भाव में सूर्य ग्रह भी प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, सूर्य का प्रवेश जब होगा, तो यह स्थिति और भी आपकी शिक्षा के लिए बढ़िया स्थिति हो जाएगी। पंचम भाव में शिक्षा के साथ साथ प्रेम और प्यार को भी देखा जाता है। तो पंचम भाव में जब मंगल ग्रह विचरण कर रहा है, तो प्रेम और प्यार के बारे में थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी कि आपके जो प्रेमी जो आपके होंगे, अगर पुरुष जातक की कुंडली है, तो उनकी जो स्त्री प्रेमिका है, या फिर किसी स्त्री जातिका की अगर ये कुंडली है, तो जो उनका प्रेमी है जातक पुरुष, तो उनमें थोड़ा-सा अग्रेशन मंगल के पंचम भाव में गोचर करने से उनमें थोड़ा-सा अग्रेशन दिखाई देगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि वह उनके प्रेम में कुछ कमी आ जाएगी, ऐसा तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन उनमें एक स्वामित्व भाव या फिर अग्रेशन का भाव दिखाई देगा। वह थोड़े से अग्रेसिव स्वरूप में आपसे बर्ताव करते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब अगर हम स्पष्ट रूप से कहें, ना तो वो आपको छोड़ेंगे और ना ही आपको छोड़ने देंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर आप आ, आपके पार्टनर को समझ लेंगे, उनके उनके साथ समझदारी से व्यवहार करेंगे, उनके इस अग्रेशन को रिस्पेक्ट करते हुए अगर थोड़ा-सा अगर प्यार में आप झुक जाओगे, तो प्रिय मित्रों, कर्क राशि वालों, आपके पंचम स्थान में आपकी लव लाइफ जो है, वह भी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है, क्योंकि साथ में बुध भी है, और बुध जो है वह जो है अच्छे सभी अच्छी चीज़ों के कारक बुध को भी माना जाता है। तो साथ में बुध होने से आपके प्रेम प्यार में बहुत ही ये अच्छी सिचुएशन बन जाएगी, अगर आप पार्टनर के अग्रेशन को समझ लेंगे तो। प्रिय मित्रों, आपका जो सप्तम स्थान है, उस स्थान की अगर हम बात करें, तो सप्तम स्थान में मैरिड लाइफ देखा जाता है। आपका व्यवसाय का भी यह स्थान है, और आपके सप्तम स्थान के जो लॉर्ड है वह शनि ग्रह, वह सद्य स्थिति में आपके नवम स्थान में भाग्य भाव में विचरण कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है प्रिय मित्रों, कि गुरु ग्रह आपके प्रथम भाव से आपके सप्तम भाव पर भी, जहाँ जो कि शनिदेव का स्वग्रह स्वयं का घर माना जाता है, उस पर अपनी शुभ दृष्टि डाल रहे हैं। और आपके नवम भाव पर, जहाँ की अभी शनिदेव स्वयं गोचर कर रहे हैं, शनिदेव पर भी नवम भाव पर भी गुरु ग्रह की शुभ दृष्टि आ रही है। मतलब शनि ग्रह के स्वयं के घर में भी शुभ दृष्टि है गुरुदेव की, और शनिदेव जहाँ नवम भाव में विचरण कर रहे हैं, वहां भी स्वयं शनिदेव पर भी गुरुदेव की बहुत ही शुभ दृष्टि जा रही है। तो आपके सप्तम भाव भाव के लिए यह बहुत ही बढ़िया बात है। आपके पार्टनर के करियर में उछाल देखा जा सकता है, पार्टनर के करियर में तरक्की देखी जा सकती है।
उनकी करियर में अगर वो कोई व्यवसाय करते हैं या फिर आपके पार्टनर किसी गवर्नमेंट सर्विस में है, किसी भी जॉब में है, तो उनके जॉब में बढ़ोतरी, तरक्की दिखाई देगी। उनका अगर कोई व्यवसाय है तो व्यवसाय में भी चार चांद लगते हुए दिखाई देते हैं। प्रिय मित्रों, अगर हम बात करते हैं आपके करियर स्थान की, दशम स्थान की अगर हम बात करते हैं, तो मित्रों आपके दशम के जो लॉर्ड है वह मंगल ग्रह सद्य स्थिति में आपकी गोचर कुंडली में आपके पंचम भाव से विचरण कर रहे हैं। और यह भी अच्छी बात यह देखी जा रही है प्रिय मित्रों कि उस मंगल पर पंचम भाव में विचरण करने वाले आपके कर्म स्थान के स्वामी पर भी गुरुदेव की, बृहस्पति देव की शुभ दृष्टि जा रही है। तो मंगल ग्रह गुरुदेव के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य होने वाले हैं। साथ ही मंगल ग्रह की मंगल की जो दृष्टियां है वह आपके 8वें स्थान पर, आपके लाभ भाव पर और आपके 12वें भाव पर अभी मंगल देव दृष्टि कर रहे हैं। तो आपके कामकाजी क्षेत्र में हो सकता है कि आपको ट्रैवल करनी पड़े, और हो सकता है कि आप अपने कामकाज के हेतु से, आपके व्यवसाय से, आपके कामकाज के हेतु से आप फॉरेन में कोई ट्रैवल करें और वहां पे आपका करियर बनाने की आप कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं। या फिर ये हो सकता है कि कोई दूर दराज का कोई ऐसा व्यक्ति जो कि या तो फॉरेन से आए या फिर भारत में ही है समझो, लेकिन किसी दूर दराज के ठिकाने से वह आए और वह व्यक्ति आपके कामकाज में, आपके करियर में आपको इस तरीके की हेल्प दे, इस तरीके का सलाह दे, इस तरीके की मदद दे दे कि आपका करियर जो है वह जरूर चमकने वाला है। तो होगा यह मित्रों की करियर में प्रमोशन की स्थिति दिखाई दे रही है, नई जॉब मिलने की आपको संभावना है, व्यवसाय में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। और संपूर्ण नवंबर माह में कर्क राशि जितनी बढ़िया राशि मेरे हिसाब से और दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। कर्क राशि को चारों तरफ से केवल शुभ ही शुभ फल गुरु के केंद्र स्थान में होने के कारण मानो, या फिर अन्य ग्रहों की भी अच्छी प्लेसमेंट होने के कारण कर्क राशि के लिए बहुत ही बल्ले बल्ले होने वाली है। बिजनेस में जैसे कि यह देखा जा रहा है कि न्यू टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करेंगे, उनका उपयोग करेंगे और आप बिजनेस में चार चांद लगा देंगे। अगर बात हम करेंगे प्रिय मित्रों उपायों की, तो आपको चंद्रमा का बीज मंत्र जो है वह संपूर्ण नवंबर माह में आपको उसका श्रवण करना है, या फिर उसका उच्चारण करना है। उसकी एक माला कम से कम आपको हर दिन अगर आप जपते हैं तो वह मंत्र जो है वह आपको, आपके चंद्रमा को बहुत ही बढ़िया बना देगा, जो कि आपके राशि स्वामी है। तो मंत्र यह है मित्रों, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। यह जो मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला अगर आप जाप करते हैं तो समस्त नवंबर माह आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप अगर प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देते हैं तो प्रिय कर्क राशि वाले मित्रों, नवंबर माह आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर माह आपका समस्त माह गुजरने वाला है। तो प्रिय कर्क राशि वाले मित्रों, यह था आपके संपूर्ण नवंबर माह का राशिफल। और जो हमारा ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल है, इस चैनल पर इस तरीके से हर राशि के लिए उसका मासिक राशिफल, हर राशि का दैनिक राशिफल, हर राशि का साप्ताहिक राशिफल, साथ ही वार्षिक राशिफल भी हम समय समय पर प्रकाशित करते हैं। हर हर राशि के लिए दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक राशिफल की हमने जो है व्यवस्था की है, और वह समय समय पर आपको इस चैनल पर देखने और सुनने को मिलेगी। आपको एक काम यह करना होगा मित्रों, इस काम के लिए मैं आपको प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा हमारे ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल की ओर से। आपको यह प्रार्थना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है
अगर वीडियो में बताई हुई बातों में आपको कुछ तथ्य नज़र आता है, तो आप ज़रूर ही इस वीडियो को शेयर करें, जो कि आपके कर्क राशि वाले दूसरे रिश्तेदार होंगे, आपके कोई प्रेमीजन होंगे, मित्र होंगे, उनको आप ज़रूर यह वीडियो शेयर करें। आप इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के बारे में हम आपको एक बात बता दें, यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन पूर्णतः फ्री है। आपको किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी फीस यूट्यूब की तरफ से आपसे नहीं ली जाती है। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो सीधे आप हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं और हमारे इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय-समय पर मिलते रहते हैं। तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं और आपने आपका कीमती समय हमारे इस अ, ज्योतिष ज्ञान मंजूषा चैनल के लिए देते हुए आपने कर्क राशि का गोचर फल सुना है, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। आपका दिन शुभ हो।